सुग्रीव बड़ा परेशान, क्यों? भाई बाली के कारण हैरान। भाई बाली बड़ा खतरनाक, इतना बड़ा कि उसके सामने कोई भी युद्ध करने जाए तो उसकी आधी शक्ति बाली के पास पहुंच जाए, लड़ने पहुंच जाए। अरे भाई, जिसको ये वरदान हो तो जो भी तुमसे लड़ेगा आधी शक्ति ट्रांसफर हो जाएगी। अब बताओ भैया क्या होगा? आदमी हारेगा कि नहीं? हाँ जी ना जी? अरे जरा जोर से बोलिए, जरा जोर से बोलिए। हारेगा ना? तो बाली से सब हारते हैं, लेकिन राम जी ने एक बाण मार दिया, जय जय हो गई। तो सुग्रीव परेशान बाली से, लेकिन हनुमान जी मिल गए इनको सचिव के रूप में। आज सुग्रीव की जिंदगी में सचिव के रूप में हनुमान जी आए तो क्या हुआ? दो काम हुए, बाली भी मिल गया, राज्य भी मिल गया और राम जी भी मिल गए। कितना बढ़िया, कितना बढ़िया, बताओ भैया। और इसकी लड़ाई पर वो कब्जा किए थे, वो भी छोड़ गए। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो भैया। तो क्या फायदा हो गया? अवैध कब्जा हट गया, राज्य मिल गया, राजा बन गए। यही हम तुमसे कहना चाहते हैं मेरे पागलों। अगर तुम भी हनुमान जी के भक्त बन जाओगे तो तुम्हारे ऊपर पापों का जो अवैध कब्जा है वो मिट जाएगा और तुम भी निज जिंदगी में राजा बन जाओगे और मरने के पहले ही राम जी के दर्शन पा जाओगे। इसीलिए हमने आपको एक चौपाई पर सुनाने का सोचा। सब सुख लहे तुम्हारी शरणम, सब सुख लहे तुम्हारी शरणम, एक बार एक महात्मा का सामान चोरी हो गया। सामान थाने पहुंचा, एक सिपाही ने मजाक क्या किया कि वो एक दरी टाइप की लिए थी, उसी को चोरी कर लिया, एक तरफ रख दिया मजाक। थाने महात्मा गए, बोले श्रीमान हमारी रिपोर्ट लिखो, FIR। क्या हुआ बाबा? वही सिपाही हंस के बोला, क्या हुआ? हमारी चोरी हो गई। चोरी में क्या गया? लिखो, एक आसन चोरी हुई, एक रजाई चोरी हुई, एक ओवरकोट चोरी हुआ और एक छाता चोरी हुआ। सिपाही हंस के बोला, महात्मा होके भी तुम झूठ बोलते हो। इतना सामान तो तुम्हारा था ही नहीं, हमने चोरी नहीं की, मजाक में एक तरफ कर ली, पर तुमने तो बहुत सामान लिखवा दिया, आसन लिखवा दी, रजाई लिखवा दी, आपने एक दरी लिखवा दी, एक ओवरकोट, एक छाता, 5 चीजें चोरी में लिखवा दी। बड़े झूठ बोलते हो। ये लो अपना एक सामान था, महात्मा बोले बस सब मिल गए। तो सिपाही चौंक गया, बोले अब सब कैसे मिल गया? बोले देखो श्रीमान, इसी को जब हम बैठने के लिए बिछाते हैं तो ये आसन बन जाती है, सोने के लिए जब लंबा करके बिछाते हैं तो ये दरी बन जाती है, लेकिन जब कोई काम नहीं होता, चलना होता है तो ओढ़ लेते हैं तो ये ओवरकोट हो जाता है, लेकिन जब बरसात होती है तो सिर पर ढक लेते हैं तो ये छाता हो जाता है, और श्रीमान जब इसी को ठंड लगती है तो ओढ़ कर सो जाते हैं तो रजाई बन जाती है तो एक, लेकिन एक नहीं, काम उसके अनेक हैं। महात्मा बोले सब मिल गया। यही हम तुमसे कहना चाहते, जैसे इस एक में सब काम महात्मा के समाये हुए, वैसे ही हनुमान जी में भी सब कुछ समाया हुआ है। जैसे एक से सब कुछ बन गया, वैसे ही हनुमान जी की पूजा से भी व्यक्ति सब कुछ पा सकता है। सब सुख लहे तुम्हारी
तुम्हारी शरणा। सब सुख रहे तुम्हारी शरणा। तुम रक्षक काहू को डरना। तुम रक्षक काहू को डरना। हनुमान जी से लोक भी मिलता है और हनुमान जी की भक्ति से परलोक भी मिलता है। महाराज जी एक बात, दूसरी चौपाई की, इसी चौपाई की पंक्ति कहती, तुम रक्षक काहू को डर ना। ये चौपाई क्यों लिखी? मिलना बड़ी बात नहीं है, बना रहना बहुत बड़ी बात है। कई लोगों को पद मिल जाता है, ठहरता नहीं। कई लोगों के पास पैसा हो जाता, ठहरता नहीं है। कई लोगों का नाम बहुत बड़ा हो जाता, और कई लोग ऐसे इस भारत के लोग हैं जो वन नाइट में स्टार बने, लेकिन आज कोई नहीं पूछता। बोलो सीताराम। अरे जोर से बोलो, इससे बात क्या हुई? मिलना बड़ी बात नहीं है, बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, बड़े बन करके बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है? बड़ा बनना बड़ी बात नहीं है, लेकिन बड़े बन करके बड़े बने रहना ये बहुत बड़ी बात है। हर व्यक्ति को डर सताता, पद में जो बैठा है हमारी कुर्सी ना खिसक जाए, नौकरी कर रहा नौकरी ना चली जाए, पैसा वाला है गरीबी ना आ जाए, नाम जिसका नेम फेम है उसे लगता हम बदनाम ना हो जाए, तो सबको डर लगा रहता हम टूट ना जाए, डूब ना जाए, गिर ना जाए, सबको डर लगा रहता। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी के भक्त के साथ ऐसा नहीं होता। हनुमान जी का भक्त जो होगा वो सुख तो पाएगा ही, उसके बाद सुख देने के बाद तुम रक्षक काहू को, उसकी फिर रक्षा भी हनुमान जी ही करते हैं। और अच्छा, जिसकी रक्षा हनुमान जी करते हैं फिर मजाक किस है? लेकिन आदमी भी बड़ा खतरनाक होता है, कई बार भगवान को वचन कुछ दे देता है, करता कुछ। बोलो सीताराम। हमारा एक चेला है चंगीला, आजकल यही भोपाल में रह रहा, मीनार में। भोपाल में एक जगह कॉलोनी है मीनार, मीनार में हमारा चेला चंगीलाल रहता है। चंगीलाल यहाँ के एक बार तालाब में बैठा, नाव पर बैठकर गया, रास्ते में तूफान आ गया, नाव डूबने लगी। चंगीलाल का 9 लाख का एक मकान था, बंगला, 9 लाख रुपए का। उस जमाने में 9 लाख बहुत होते। डूबने लगा, सब लोग प्रार्थना करने लगे, बचाओ 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 बचाओ। चंगीलाल भी हाथ जोड़ के बोला, हे बजरंगबली, 9 लाख का हवेली ले लेना, बस हमारे प्राण बचा दो। लोग सब गौर से देखने लगे कि ये 1 रुपया देने वाला आदमी नहीं, 9 लाख दान कर रहा। खैर मर रहा है तो कर रहा, और मरते ही समय आदमी करता है। लोगों ने कहा ठीक है, अच्छा है, लेकिन बच तो जाए, भगवान की ऐसी कृपा, नाव बच गई। लोग बोले अब करो दान, 9 लाख रुपए का हवेली बेच के परोपकार करो, कराओ कराओ, बच गए। इसमें कहा करेंगे, टेंशन ना। 2-4 दिन हो गए, नहीं किया तो लोग पीछे ही पड़ गए, करो भगवान ने बचाया। हाँ भाई कर देंगे। लेकिन एक दिन उसने कहा चलो ठीक, कल हम अपनी हवेली बेचेंगे, जो उससे आएगा परोपकार करो। इसने हवेली बेचने के लिए बोली लगवाई। गांव के आसपास के लोग, पूरे भोपाल के लोग हवेली की बोली लगाने गए, क्योंकि हवेली बहुत गजब की बनी हुई थी। 9 लाख की हवेली बड़ी फेमस थी उस जमाने में, सस्ता जमाना, बड़े बड़े अमीर सेठ साहूकार लेने गए। इसने हवेली ली, हवेली के बाहर खड़ा हो गया, हाथ में एक बिल्ली ली, हवेली के दरवाजे से बंद। लोगों ने कहा ये क्या है? बोले ये बिल्ली है। तो बोले कहना क्या चाह रहे? चंगीलाल बोला सुनो, हवेली भी बिकाऊ है पर साथ में बिल्ली भी लेनी पड़ेगी।
हवेली की कीमत 1 रुपया, बिल्ली की कीमत 9 लाख। लोग बोले बड़ा मूर्ख हो, बोले नहीं दोनों साथ में लेनी पड़ेगी। हवेली की कीमत 1 रुपया, बिल्ली की कीमत 9 लाख। लोगों ने कहा हमें क्या लेना देना हवेली लेने से, मतलब 9 लाख 1 रुपया में बिल्ली हवेली दोनों खरीद ली। लोगों ने कहा हाँ अब भाई बिक गई, अब परोपकार करो। बोले हमने ईश्वर से प्रार्थना की थी कि हवेली बिकेगी उससे परोपकार करेंगे, तो बिल्ली 9 लाख में बिकी, हवेली 1 में बिकी, सुनो परोपकार कर लो। 1 रुपया का परोपकार करो, बोलो सीताराम। भगवान कृपा नहीं करते। खैर ऐसे लोग भोपाल में नहीं पाए जाते, ये तो वेस्ट इंडीज की कथा थी। आप लोग बुरा मत मानना क्योंकि कल तक हमें रहना है। आप लोग यहाँ के लोग बहुत अच्छे होते, बहुत अच्छे। ऊपर इंद्र की सभा, नीचे भोपाल के लोग बहुत अच्छे। आप लोग बुरा मत। आहा तो मेरे पागलों, हम कहना ये चाहते सुख पालेना बड़ी बात नहीं है, सुख बना रहना बड़ी बात है। तो सब सुख लहे तुम्हारी सरना, सुख तो मिल जाएगा लेकिन मिलकर के टिकेगा कैसे? बोले तुम रक्षक, हनुमान जी उसकी फिर रक्षा करेंगे, फिर काहू को डरना। तो डर किस बात की? इसलिए मेरे पागलों, किससे नजर मिला तुम्हें देखने के बाद, जो हनुमान जी की पूजा कर लेता उसके अलावा उसे फिर कोई नहीं भाता। किसी की तो छोड़ो, हम कितनी भी राम कथा बोले, कृष्ण कथा बोले, शंकर जी की भी बोले, भगवान जैसी बुलवाते हैं टूटी फटी। हम पढ़े लिखे तो हैं, बोल तो हम देते हैं, लेकिन जब भी कथा करने बैठे तो ध्यान हमें बजरंगी बली जाता। और सब लोग जयकारा लगाते, हम भी लगाते, सबकी जय लगाते, लेकिन बाद में जब तक बजरंग बली का कुछ ना बोल लें तब तक ऐसा लगने लगता जैसे सब खाली खाली हो। हनुमान जी की वार्ता करने के बाद, अरे हुंकार भर के जिसमें, हनुमान जी कैसे है? कल की ही एक रचना है, कहो तो सुनाए, जल्दी तो नहीं अब। हाँ जल्दी होगी तो रोड खोलो है, जा पकड़ाई के समय चले जाओ। सुना, अरे हुंकार भर की जिसने मचाई खलबली है। और अभी तो वर्तमान में पूरी देश दुनिया में भी वीर बजरंगबली की ही खलबली है। क्या? अरे हुंकार भर की जिसने मचाई खलबली है, वो अंजनी का लाल मेरा बजरंगबली है। वो अंजनी का लाल मेरा बजरंगबली, उठा दोनों हाथ। हुंकार भर के जिसने हो, हुंकार भर के जिसने मचाई खलबली है, हुंकार भर के जिसने मचाई खलबली है। कौन कौन हनुमान जी का भक्त है? और धीरे बजाओ, रावण जाग जाएगा। भैया हुंकार भर के जिसमें हो, सुनो पागलों, ऐसी कोई गली नहीं जहां अपने बजरंगबली की। हुंकार भर के जिसने मचाई खलबली है, हुंकार भर के जिसने मचाई खलबली है, वो अंजनी का लाल मेरा बजरंगबली है। अंजनी का लाल मेरा बजरंगबली है, वो अंजनी का लाल मेरा बजरंगबली है। अंजनी का लाल मेरा बजरंगबली है। और हाथ भाग के बोलो बजरंगबली की।
तो कालों का भी काल है। तीनों का सहारा कालों का काल है। तीनों का सहारा वो तो कालों का काल है। तीनों का सहारा वो कालों का काल है। कौन कौन मानता है कि हनुमान जी महाराज कालों के भी काल हैं? बताओ। है दीन का सहारा वो कालों का भी काल है। तीनों का सहारा वो कालों का भी काल है। और दुनिया में शक्ति इनकी बड़ी बेमिसाल है। दुनिया दुनिया में शक्ति इनकी बड़ी ही बेमिसाल है। दुनिया में इनकी शक्ति बड़ी बेमिसाल है। और एक काम इन्होंने बहुत गजब का किया था लंका में। पहला कौन सा? लंका में जाए कर हो नहीं बजाएगा, अगले जन्म में उसकी शादी कैंसिल। अब उठाना देना है। हनुमान जी तुम ही हो मेरे जीवन और नैया के किनारा। तुम ही हो मेरे जीवन और नैया के किनारा। कौन कौन हनुमान जी को अपना किनारा मानते हैं? सहारा कौन कौन मानता? कौन कौन मानता है कि जब कोई काम नहीं आता है तो बजरंग बली की काम आता है? तो कहो ताली बजाते। तुम ही हो मेरे जीवन